हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर एग्जाम विथ एचएस में। आज हम लोग नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके एसएससी जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, यूपी ट्रिपल एससी, यहाँ तक कि सीटेट, सुपरटेट और सभी वनडे एग्जाम्स में आता ही आता है। और जो मैं नंबर सिस्टम आपको पढ़ाऊँगा ये मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा, जिससे दोनों प्रकार के, जिससे हिंदी में कंफर्ट होगा हिंदी में समझ लेगा, जिसको इंग्लिश में कंफर्ट होगा इंग्लिश में समझ लेगा। एसएससी जीडी का चूँकि नोटिफिकेशन आ चुका है, जिस पर मैं डिस्कशन भी कर चुका हूँ, तो आप लोग जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे लेक्चर्स मैं दूंगा और बचे हुए इस 2 महीने में पूरा सिलेबस में कवर करूँगा। आज के टॉपिक जो नंबर सिस्टम में पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें कौन कौन सा टॉपिक कवर होगा मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ। तो देखिए, ये आपके आता है जनरल अवेयरनेस में, आता है जनरल अवेयरनेस में नंबर सिस्टम, ये आज के टॉपिक में कवर होगा। कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर ये भी कवर होगा। डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम ये भी कवर होगा। तो ये 3 टॉपिक आज के आपके लेक्चर में कवर हो जाएंगे। और इसके बाद ये जो लेक्चर्स मैं दे रहा हूँ, इसके बाद आपको कल्चर वाला पोर्शन जो है जनरल अवेयरनेस में आएगा। इसका भी एक लेक्चर जो मैडम ने पढ़ाया हुआ है वो भी आपका मिल जाएगा, इसके तुरंत बाद ही मिल जाएगा। और इसके अलावा हिंदी के भी आपके लेक्चर मिल जाएंगे, जिसमें आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ाया जाएगा। तो मतलब आपका कंटिन्यूअस, आपको एसएससी जीडी से संबंधित आपको कंटिन्यूअस लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। और जितने भी टॉपिक्स ये दिख रहे हैं, ये 1 बाय 1 में सारे टॉपिक कवर करूंगा, जिससे आपका एसएससी जीडी, और ये जो जीडी का सिलेबस होता है ऑलमोस्ट सीएचएसएल का भी सिलेबस वैसे ही होता है, एमटीएस का भी सिलेबस वैसे ही होता है। तो मैं सारे टॉपिक कवर करूँगा। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा एसएससी जीडी CHSL बटे CHSL /MTS/ऑल वन डे करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। और जो नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम से आपका सीटेट सुपरटेट में भी आता है। तो जो लोग सीटेट सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का अगर हम बेसिक की बात करें तो नंबर सिस्टम में नंबर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है, ये देखिए लिखा है नंबर सिस्टम, ये NS मतलब नंबर सिस्टम, ये मेनली 2 प्रकार का होता है। एक होगा आपका रियल नंबर और एक होगा नॉन रियल नंबर। रियल नंबर एंड नॉन रियल नंबर। नॉन रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या और जो कि वास्तविक नहीं है। तो जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, इसमें हम देखते हैं कितने इसके पार्टीशंस हैं। हमको रियल नंबर के अंदर ही सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो रियल नंबर में देखिए आपका आएगा एक रेशनल नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। और एक होता है इर्रेशनल नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो रियल नंबर, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। फिर आता है इंटीजर, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर एंड इंटीजर्स। इंटीजर मतलब वास्तविक संख्याएं, ठीक है। नॉन इंटीजर मतलब जो वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक में एक होगा निगेटिव नंबर्स और एक होगा होल नंबर। निगेटिव नंबर्स पता ही, ऋणात्मक संख्या। होल नंबर मतलब संपूर्ण संख्या। इसमें एक आएगा 0 और एक आएगा नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। अब इन संख्याओं के बारे में हम एक एक करके समझते हैं कि ये संख्याएं होती क्या हैं। हिंदी इंग्लिश में दोनों में समझाऊंगा। देखिए, नंबर एंड क्लासिफिकेशन मतलब जो नंबर सिस्टम होता है, जो संख्या पद्धति होती है, नंबर सिस्टम को हिंदी में हम संख्या पद्धति कहते हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एबिलिटी। मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस लिए? अगर आपको गणित में क्वांटिटेटिव एबिलिटी मतलब संख्यात्मक, क्वांटिटेटिव को मतलब संख्यात्मक अगर आपकी अपनी एबिलिटी को बढ़ाना है तो ये आपका क्या है? बेस है। कौन? नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति क्या है? आपका बेस है। अगर आपको संख्यात्मक यानी कैलकुलेशंस करने तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब देखो, पहले नेचुरल नंबर की इंग्लिश में आपको डिफिनीशन है, द मोस्ट फेमिलियर नंबर आर द नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर है। लेकिन इसमें 0 नहीं आता है। यही आपका क्या है? यही आपका सबसे जो है याद करने वाली बात है। पूछेगा क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? तो 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं आती हैं, ठीक है। वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है, हिंदी में डिफिनीशन में बता रहा हूँ नेचुरल नंबर की, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अथवा वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया था उन्हें हम गणन संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे गिनती की प्रक्रिया को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक, ये क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या
1 है। अब देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, अगर एग्जाम में पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है और वहाँ पे ऑप्शन हो 0 एंड 1, तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसको याद रखिएगा। आप 1 पे टिक करेंगे। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं है, शून्य कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। कई एग्जाम से पूछता है वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल नंबर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा नेचुरल नंबर है। अगर उसमें 0 दिया हो तो आप 0 टिक नहीं करेंगे, 1 दिया हो तो 1 टिक कर देंगे, 1 से इनफाइनाइट तक टिक कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक। लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर कोई पूछे कौन है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो हो गया आपका सबसे पहला स्टार्टिंग था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपका हो गया, जो काउंटिंग के लिए यूज किया था 1 से इनफाइनाइट तक, वो सारे क्या है? नेचुरल नंबर है। दूसरा आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर देखो नेचुरल नंबर भी होता है प्लस 0 भी होता है। तो 0 से लेके मतलब 0, अगर आप नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? वो होल नंबर हो जाएगा। पूर्ण संख्याएं यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो उन संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब जो आप नेचुरल नंबर अभी आप पढ़े हो कि जो काउंटिंग के लिए यूज करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक, उसमें अगर आप 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक, तो जो 0 का एडिशन हो गया वो नेचुरल नंबर को बना देता है होल नंबर। तो होल नंबर 0 उसमें ऐड हो जाएगा। और 1 से इनफाइनाइट तक ऑलरेडी मैं आपको पढ़ाया हुआ क्या है? आपका नेचुरल नंबर, या हिंदी में कहेंगे इसे प्राकृतिक संख्या, या इसे कहते हैं गणन संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसी को हम क्या कहते हैं? गणन संख्या कहीं कहीं पे दे देता है, क्योंकि गणना के लिए यूज होता है ना। तो प्राकृतिक संख्या, गणन संख्या, या फिर अंग्रेजी में अगर देखेंगे तो नेचुरल नंबर। तो देखो ये नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है? 1 से इनफाइनाइट तक है प्राकृतिक संख्या, गणन संख्या, नेचुरल नंबर। अगर इसी में हम 0 को ऐड कर देते हैं तो ये दोनों को लेके हम क्या कहते हैं? होल नंबर। ये दोनों को लेके 1 से मतलब 0 से इनफाइनाइट तक क्या हो गया? आपका होल नंबर हो गया। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसी को हिंदी में कुछ और दिया हुआ है। तो पूर्ण संख्या को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होता है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? शून्य से शुरू होता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी स्टेटमेंट में, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक संपूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 0 आ जाता है। होल नंबर क्या है? 0 एक होल नंबर है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 भी होल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक क्या है? होल नंबर है। लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 सिर्फ होल नंबर है। 0 क्या है? सिर्फ होल नंबर है। और ये सब भी होल नंबर हैं, लेकिन ये सब होल नंबर होने के साथ साथ प्राकृतिक संख्या भी है। ये होल नंबर तो है ही है, ये होल नंबर मतलब संपूर्ण संख्या है, एंड नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या भी है। NAT मतलब नेचुरल नंबर। तो देखो 0 से लेके इनफाइनाइट तक ये सब क्या है? सारे के सारे होल नंबर हैं। लेकिन 1 से इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्या है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 क्या है? होल नंबर है। और 1 से इनफाइनाइट तक क्या है? होल नंबर भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। इंटीजर किन्हें कहते हैं? इंटीजर को हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। ए नंबर दैट कैन बी रिटन विदाउट ए फ्रैक्शनल कंपोनेंट। एग्जाम्पल -1 -2 -3 0 1 2 3 आर इंटीजर्स। मतलब पूर्ण संख्या है जिसमें फ्रैक्शनल नहीं आएगा। फ्रैक्शनल मतलब हिस्सा, मतलब छोटे मोटे हिस्से नहीं आएंगे, उन्हें क्या कहते हैं? हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे फ्रैक्शनल मतलब जो पॉइंट में नहीं होगा, जो पॉइंट में नहीं होगा वो क्या होगा? पूर्ण संख्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। इसमें निगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, और 0 भी आता है। ये क्या है? ये सब मिला के क्या है? आपके इंटीजर्स है। इन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। हिंदी में इसी का परिभाषा देख लो। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अथवा प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर शून्य और ऋणात्मक दोनों को ऐड कर दिया जाए, मतलब नेचुरल नंबर आपने क्या पढ़ा था? एक बार फिर से देख लो। नेचुरल नंबर जो काउंटिंग में यूज होता है, प्राकृतिक संख्या जो काउंटिंग में यूज होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक जाता है, क्या नेचुरल नंबर है। इसमें अगर हम 2 चीज़ें और ऐड कर दें, यहाँ 0 भी ऐड कर दें, और इस तरफ -1 -2 -3 ये भी, अगर हम ये सारी चीज़ें भी ले लें, मतलब निगेटिव, 0 और नेचुरल नंबर, ये सब मिला के होता है इंटीजर। ये सब मिला के क्या होता है? इंटीजर। यानी कि इन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। देखो लिखा है ना, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। मतलब नेचुरल नंबर में अगर 0 और ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर दोनों को जोड़ दिया जाए तो हम क्या कहते हैं? इंटीजर। इंटीजर को हम किससे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। इंटीजर को हम किससे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। पूर्णांक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्या इंटीजर्स, इंटीजर को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, क्या इंटीजर्स ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं? तो हाँ,
पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। अगर आई प्लस लिखा है तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 0 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार को हम क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अगर आई माइनस लिखा है तो इसको हम क्या कहते हैं, -1 2 3 4 5, ठीक है। इस प्रकार की संख्या को क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या मतलब निगेटिव इंटीजर। जीरो क्या है, कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, तो जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, लेकिन ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो अगर पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना तो ऋणात्मक पूर्ण संख्या, तो आप जीरो पे टिक कर देना, ठीक है। या फिर इंग्लिश में पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर अ निगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर, तो आप क्या टिक करोगे, जीरो पे टिक करोगे, ठीक है। जीरो क्या है, ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है, नीदर पॉजिटिव नीदर और नॉर पॉजिटिव। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ये जो रेशनल नंबर है इसको हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। तो देखो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना, दोनों चीज़ें हम क्लियर हम जान लेते हैं। रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। इसकी परिभाषा की बात करें तो एकदम सिंपल परिभाषा ये है कि अगर किसी संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर किसी संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। इसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अगर दो संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में लिख सकें या किसी संख्या को p/q के फॉर्म में लिख सकें और q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। अगर q जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो परिमेय नहीं रहेगा। इसीलिए q मतलब जो हर में है, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो वही लिखा है डिफिनीशन में, देखो अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब एक्सप्रेस किया जा सके एज ए फ्रैक्शन, जैसे 1/7, 8/15, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। हिंदी में बोलेंगे वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p तथा q पूर्णांक संख्या एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। सिंपल डिफिनीशन मैंने आपको ऊपर समझा दिया, वही डिफिनीशन p/q के फॉर्म में लिख सके और q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो तो उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे 1.77 क्या ये रेशनल नंबर है, हाँ यह रेशनल नंबर है। क्यों, देखो अगर 1.77 को आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1.77, अगर आपको पॉइंट हटाना होगा तो अब क्या करोगे, 177 डिवाइड बाई पॉइंट की जगह 1 लिखोगे और 77 की जगह 2 जीरो बढ़ाओगे तो क्या हो गया, 177/100, तो यह एक रेशनल नंबर है। तो मतलब इस प्रकार से अगर पॉइंट में दिया हो, पूछे कि रेशनल नंबर है तो हाँ है, अब परेशान ना होइएगा। अगर जीरो दे दे तो जीरो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। पूछोगे कैसे, क्योंकि 0/1 होता है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम डिवाइड बाई 1 मानते हैं, ठीक है। 2/3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। 4 क्या है, रेशनल नंबर। 4 रेशनल नंबर कैसे है, अगर 4 लिखा है तो इसके डिवाइड बाई हम 1 मानते हैं, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो देखो प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है। जितनी प्राकृत संख्याएं होती हैं, यानी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक क्या है, वो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, वो भी क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक मतलब होल नंबर, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। कि अगर सबसे एक बात दिमाग में बिठा लो, जो 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। इसमें अगर हम जोड़ देते हैं जीरो तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है पूरा होल नंबर। जीरो भी होल नंबर है और पूरा मिला के क्या होता है, होल नंबर। और इसी में अगर हम -1 -2 -3 ये सब भी जोड़ देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। मतलब 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर, इसमें जीरो और ऐड कर दिए तो क्या हो गया, होल नंबर हो गया। -1 2 -3 जोड़ दिए तो क्या हो गया, ये पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, यानी इंटीजर, ठीक है। तो यही बता रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, हिंदी में प्राकृतिक संख्या, अंग्रेजी में नेचुरल नंबर, ये क्या होती है, पूर्णांक होती है। अब देखते हैं दूसरा, अपरिमेय संख्या, यानी कि इर्रेशनल नंबर। तो जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल के लिए जो अंडर रूट लिखा होगा, और एग्जाम में देखे अंडर रूट पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इर्रेशनल नंबर, और अगर वहां पे अंडर रूट दिया हो तो आप तुरंत टिक कर देना। जैसे देखो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर 5 + √3 इस प्रकार से लिखा हो तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 यहाँ पे लिखा है भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर इस प्रकार से लिखा हो तो क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, यह एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, इसको आप रट लो। पाई क्या है,
इर्रेशनल नंबर, अंग्रेजी में इर्रेशनल नंबर और हिंदी में अपरिमेय संख्या। देखो इसलिए नोट में लिखा हुआ है, अगर एग्जाम में पूछता है तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, रियल नंबर, जिसे हम कहते हैं वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। ये क्या होती है, देखो बोल रहा है कि अगर अंग्रेजी में देखेंगे तो इट इंक्लूड्स ऑल द रेशनल नंबर, जितना भी रेशनल नंबर होता है, सच एज द इंटीजर्स एंड द फ्रैक्शन, जितना भी आपका रेशनल नंबर होगा, एंड ऑल द इरेशनल नंबर, दोनों को मिला के, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल दोनों मिला के क्या होता है, रियल नंबर। अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर इस प्रकार से डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में, एक होगा रेशनल यानी कि परिमेय संख्या, आर नंबर मतलब परिमेय संख्या रेशनल नंबर, और दूसरा होगा इरेशनल नंबर, IRR लिख रहा हूँ समझ लेना, इसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। दोनों को मिला के क्या होता है, रियल नंबर होता है। हिंदी में देखेंगे परिमेय तथा अपरिमेय मतलब रेशनल एंड इरेशनल संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं वास्तविक संख्या। तो देखो यहाँ पे पाई क्या है, पाई इरेशनल है, √2 क्या है, इरेशनल है, √3 क्या है, इरेशनल है, 21/4 क्या है, रेशनल है, 2.3 क्या है, रेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला के देखो यहाँ पे ये दो संख्याएं हैं आपकी रेशनल यानी कि परिमेय संख्या। ठीक है, और ये क्या है आपके तीनों, यह इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। अब आइए देखते हैं इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं। तो बोला रियल नंबर को हम RZ या R से लिखा होता है तो हम समझ जाते हैं कि रियल नंबर है। फिर आता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं। हिंदी में क्या कहते हैं इमेजिनरी को, काल्पनिक संख्याएं। तो क्या होता है इमेजिनरी नंबर्स, वे नंबर होते हैं जिसने हम जस्ट इमेजिन बट कैन नॉट फिजिकली परसीव, हमने क्या करते हैं फिजिकल में परसीव नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। देखो हिंदी में क्या परिभाषा लिखा है, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल करने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। मतलब इससे आपको और समझने में ईजी हो गया, जो निगेटिव नंबर्स होंगे अगर उनका आप अंडर रूट निकालते हो तो क्या बन जाते हैं वो, इमेजिनरी नंबर। तो अगर एग्जाम में दिखाई दे और क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, तो आप देखना पहले तो अंडर रूट में होगा और अंडर रूट में भी वो माइनस साइन के साथ होगा, जैसे -2 -3 कुछ भी इस प्रकार से हो सकता है। तो माइनस का कोई अगर आपको मिल जाता है नंबर और वो अंडर रूट में मिलता है तो कैसा है वो, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या है। इन्हें हम IMZ से दिखाते हैं और कहीं कहीं पे इनको लिखने के लिए क्या यूज करता है, आई यूज करता है। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो इमेजिनरी नंबर और रेशनल नंबर या फिर कोई भी इस प्रकार से नंबर को जब काल्पनिक संख्या मतलब दोनों को मिक्स कर देगा, रियल वास्तविक और इमेजिनरी दोनों को मिक्स कर देगा, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। हिंदी में क्या कहते हैं हम, सम्मिश्र संख्याएं। जैसे देखो रियल नंबर एक हो गया 2 और इसके साथ हम लिखते हैं 5i, आई का मतलब ही होता है इमेजिनरी नंबर। तो देखो ये वाला पोर्शन हो गया इमेजिनरी और ये वाला पोर्शन हो गया रियल, ये दोनों मिला के आपका बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर आता है आपका इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्याएं। इवन नंबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। इवन नंबर सम संख्याएं। तो बोल रहा है कि एन इंटीजर मतलब कोई इंटीजर है दैट इज डिविजिबल बाय 2, मतलब जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जो 2 से पूर्णतः कट जाती हैं उन्हें हम कहते हैं सम संख्याएं। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10 12 ये सारे के सारे क्या हैं, 2 से डिविजिबल हैं, 2 से कट जाएंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे, सम संख्याएं। अब दूसरा आता है विषम संख्याएं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर। सम संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इवन नंबर, और विषम संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑड नंबर। तो जो संख्याएं विच आर नॉट इवन नेचुरल नंबर विच आर नॉट इवन, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो जो सम नहीं है उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम कहते हैं। अच्छा रुकिए, इसका हिंदी में अच्छे से डिफिनीशन देख लीजिए। बोला वे संख्याएं जो 2 से नहीं विभाजित होती हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। वो संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 11 17 29 39 से सब क्या है, विषम संख्या है। फिर आता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर को हम कहते हैं हिंदी में अभाज्य संख्याएं। अभाज्य मतलब जो किसी से विभाजित ना हो, जो किसी से डिविजिबल ना हो, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अब देखो अंग्रेजी में क्या लिखा है डिफिनीशन, एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, एक इंटीजर जो 1 से बड़ा हो, और वो विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब अगर कोई संख्या ऐसी है जो या तो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, इटसेल्फ मतलब खुद से, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। मतलब ऐसी कोई संख्या जो 1 से बड़ी हो और वो सिर्फ 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो। जैसे मान लो 3 है, तो 3 को सिर्फ 3 से डिवाइड मतलब खुद से डिवाइड कर सकते हैं या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं,
प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं मतलब खुद से और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 7, 11, 12, 13, 17 एंड 19, ये मतलब एंड सो ऑन। तो ये सारी संख्याएं या तो एक से डिवाइड होंगी या तो खुद से डिवाइड होंगी, या तो एक से या तो खुद से, या तो 2 1 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड होगा, 3 या तो 1 से डिवाइड होगा 3 से। मतलब जो संख्याएं या तो एक से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड, खुद मतलब 7/7, 11/11, 13/13, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आंसर होगा 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, एग्जाम में कोई भी पूछता भी है। दूसरा आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को हम हिंदी में कहते हैं असहभाज्य संख्याएं। असहभाज्य संख्याएं, देखो को प्राइम नंबर, इसे अगर अंग्रेजी में डिफिनीशन देखेंगे तो इफ द ओनली पॉजिटिव इंटीजर, पहली बात क्या है? पॉजिटिव इंटीजर हो या फैक्टर दैट डिवाइड ऑफ देम इज 1, वो एक से डिवाइड हो। एग्जाम्पल जैसे 13 एंड 14 सर को प्राइम नंबर, बीइंग कॉमनली डिविजिबल बाई 1, वाइल 22 एंड 24 आर नॉट को प्राइम। जैसे 22 क्या है? 11 से भी कट जाएगा, 24 क्या है? 12 से भी कट जाएगा, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। हिंदी में देख लो, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का कोई एक समूह होगा तो सबसे पहले क्या होगा? ये ग्रुप में होंगे। जैसे 13 एंड 14, दो या 2 से अधिक संख्याओं का क्या होगा? समूह होगा, ग्रुप होगा। में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, क्या हो? उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, कॉमन गुणनखंड हो, अर्थात उसका मसा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, तो वह सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्याएं कहलाती। तो क्या होना चाहिए उसमें? एक कोई भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। क्या है? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर होगा अगर उनका एक, जैसे 2 या 2 से अधिक वर्ड होंगे, उनका क्या होगा? एक कॉमन फैक्टर होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। जैसे देखो एग्जांपल के लिए देखो 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे, 4 एंड 9। ठीक है, 4 एंड 9 है, 12 एंड 25 है, 8, 9, 13 है। आदि के गुणनखंड में एक अतिरिक्त को अन्य गुणनखंड कहते हैं। युग्म अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, उन्हें हम कहते हैं युग्म अभाज्य संख्याएं। जैसे 11 और 13 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। 3 एंड 5 है, इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। तो इसे हम क्या कहते हैं? युग्म अभाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। मतलब ऑल द नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर विच आर ग्रेटर देन 1, जो एक से बड़े हैं, विच आर डिविजिबल बाई एटलीस्ट 1 मोर नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मतलब ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा कम से कम एक और संख्या से कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे मान लो आपका है 9, ठीक है, तो 9 है, तो 9 को आप एक तो 1 से कट कर सकते हो और दूसरा 9 खुद से कट कर सकते हो, तो मतलब 1 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, और इन दोनों के अलावा एक और संख्या है 3, उससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं। मतलब वे संख्याएं जो खुद से कट जाएं, एक से कट जाएं, और उसके अलावा एक और संख्या हो, कम से कम एक और संख्या हो जो उसे काट सके, उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी एक और अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सब क्या है? भाज्य संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर अंग्रेजी में कहते हैं। अब पूछे, देखो फिर एक आ जाता है कंट्रोवर्शियल, जो है एक क्या है? तो एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। अब एग्जाम में पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों नहीं है, तो कौन होगा? 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। मतलब 1 क्या है? ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही जो है डिविजिबल नंबर है। अब देखते हैं दूसरा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। बचपन में आप लोगों ने बहुत क्वेश्चंस लगाए होंगे। स्थानीय मान, तो देखो जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर प्लेस वैल्यू के लिए मैं लिख रहा हूँ, जैसे 4289, तो देखो प्लेस वैल्यू मतलब जगह का महत्व। जैसे देखो यहाँ 2 लिखा है, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 का जो प्लेस वैल्यू है ये सैकड़ा पे है। जैसे यहाँ पे से अगर आप काउंट करोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 2 के पहले 2 जीरो है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया? स्थानीय मान क्या हो गया? 200 हो गया। और अगर इसका फेस वैल्यू कहेंगे तो 2 मतलब 2 इसका जो इटसेल्फ, इसका खुद का जो वैल्यू है वो उसका फेस वैल्यू है। तो स्थानीय मान जो उसके पोजीशन की वजह से आता है उसे हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं। देखो द प्लेस आर पोजीशन ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 2 की अगर यहाँ पे आप वैल्यू देखोगे तो 200, क्यों? क्योंकि वो सैकड़ा वाले जगह पे। अगर 4 की वैल्यू देखोगे तो 4000, क्यों? क्योंकि ये 1000 वाली जगह पे है, 1000 वाली जगह पे है। तो इसीलिए
उसकी पोजीशन की वजह से जो उसकी वैल्यू होगी उसे हम प्लेस वैल्यू कहेंगे, मतलब स्थानीय मान, हिंदी में क्या कहते हैं स्थानीय मान। और जो उसकी खुद की वैल्यू होगी, रियल वैल्यू होगी, उसे हम क्या कहते हैं फेस वैल्यू। जैसे 7246 में 2 की वैल्यू क्या है, 2 है, दैट इज हिज फेस वैल्यू। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेना। देखो एक क्या है, एक अगर पूछे तो नंबर 1 इज नीदर डिविजिबल नार प्राइम। समझ रहे हो, प्राइम मतलब क्या है, हिंदी में बोलेंगे इसे अभाज्य संख्या है। अभाज्य को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, प्राइम, ये अभाज्य है। और डिविजिबल को हम क्या कहते हैं, भाज्य, जो डिवाइड हो सके। तो एक पूछे, अगर एग्जाम में पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा न तो अभाज्य है न तो भाज्य है, नीदर डिविजिबल नार प्राइम, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, एकदम दिमाग में बिठा लो। 2 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम पेयर। ठीक है, अगर 2 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर, ऑड मतलब विषम संख्या है, जैसे मान लो 3 और 5 दोनों ही क्या है, विषम संख्या है, तो ये दोनों विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राइम पेयर। प्राइम पेयर मतलब अभाज्य संख्याएं, तो 3 और 5 किसी से नहीं कटेगा, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे प्राइम पेयर कहते हैं। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, रेशनल, इंटीजर एंड रियल। जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या मैंने पहले बताया था 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, ये सारी की संख्याएं संपूर्ण भी हैं। रेशनल मतलब रेशनल मतलब परिमेय भी हैं, इंटीजर मतलब पूर्णांक भी हैं, रियल मतलब वास्तविक भी हैं। ठीक है, ये दिमाग में बिठा लो। जितनी भी नेचुरल संख्याएं, प्राकृतिक नंबर हैं, ये होल नंबर मतलब संपूर्ण संख्या, रेशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्या, इंटीजर यानी कि पूर्णांक, और रियल मतलब वास्तविक, हिंदी अंग्रेजी दोनों जानिए। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 जिनके हम काउंटिंग में यूज करते हैं, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या है, ये क्या है, होल नंबर भी है, रेशनल भी है, इंटीजर भी है और रियल भी है। ऑल होल नंबर्स आर रेशनल, इंटीजर एंड रियल। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 जो काउंटिंग में यूज होता है इनफाइनाइट तक, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर, हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसके साथ बस 0 जोड़ दो तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी होल नंबर हैं, संपूर्ण संख्या है, अगर सिर्फ 0 हमने ऐड किया है प्राकृतिक संख्या में, यानी कि नेचुरल नंबर में अगर 0 जोड़ दो तो वो नेचुरल वाला तो होल है ही है, 0 भी एक होल नंबर है। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, रेशनल यानी कि परिमेय है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक है, रियल मतलब कि वास्तविक है। ऑल होल नंबर्स आर रेशनल एंड रियल, तो सारे के सारे होल नंबर क्या है, यानी संपूर्ण संख्या क्या है, परिमेय भी है और वास्तविक भी है। जितने भी रेशनल नंबर है, ऑल रेशनल नंबर, रेशनल मतलब परिमेय संख्या है, इंक्लूड इंटीजर्स, इंटीजर मतलब पूर्णांक। क्यों, क्योंकि सिंस एवरी इंटीजर कैन बी रिटन एज द फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 1, जैसे एग्जाम्पल 7 लिखा है तो 7/1, तो ये सिर्फ 7 लिखा होता है। ठीक है, तो जितने भी पूर्णांक संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्या है। जितने भी पूर्णांक संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्या है। पूर्णांक संख्या बताया ना मैंने आपको, पूर्णांक संख्या है वो सब के सब क्या है, परिमेय संख्या है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम में पूछता है पाई क्या है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है, ये नोट कर लेना, एग्जाम्स में आता है। पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देख लीजिए। 0 क्या है, 0 क्या है, तो 0 देखो मैंने पहले ही आपको बताया, 0 एक होल नंबर है। 0 क्या है, होल नंबर है। उसके अलावा क्या है, तो 0 एक आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या भी है, सॉरी रियल नंबर भी है। क्या है, 0 क्या है, वास्तविक संख्या भी है। तो दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन 5 1 and 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, -4 क्या है, -4 किस प्रकार का नंबर है, तो देखो -4 किस प्रकार का नंबर है, तो ऑप्शन 4 बोथ 1 and 2, यानी कि -4 एक रियल नंबर भी है, ठीक है, और 2 क्या है, इंटीजर भी है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या। क्यों, क्योंकि मैंने बताया आपको नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। इसमें अगर हम 0 ऐड कर दिए, 0 भी जोड़ दिए तो होल नंबर हो गया, मतलब संपूर्ण संख्या हो गया। इस पर अगर -1 -2 -3 -4 ऐसे ऐड करते चले गए तो मतलब निगेटिव, और फिर ये 0 और फिर नेचुरल, ये सारे मिला के क्या होते हैं, इंटीजर। ये सारे मिला के क्या होते हैं, इंटीजर। इनको मिला के हम क्या कहते हैं, इंटीजर, यानी कि पूर्णांक संख्या है। इंटीजर, INT मतलब इंटीजर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर होल नंबर, निम्नलिखित में से होल नंबर में संपूर्ण संख्या कौन है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था क्या, कि ये होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है, मैंने बताया था, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, ये सब क्या है,
ये सब प्राकृतिक संख्याएं, ये क्या है प्राकृतिक संख्याएं, इन्हें अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके साथ बस हम एक जीरो बढ़ा देते हैं तो क्या आता है होल नंबर हो जाता है। तो ये देखो जीरो भी होल नंबर है और 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक ये सब क्या है होल नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या है। मतलब सारे नेचुरल नंबर 1 से इनफाइनाइट तक क्या है नेचुरल नंबर, ये क्या होते हैं होल नंबर होते हैं। और जीरो भी क्या होता है होल नंबर होता है। तो होल नंबर में कहाँ से आता है जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, ये सब क्या है होल नंबर है। और भी क्वेश्चंस हैं, मैं इनको बाद में आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। अब आइए देखते हैं कि हम एक्चुअल में क्या होता है नंबर सिस्टम। देखो जो कॉमन टाइप के नंबर सिस्टम्स हैं वो चार प्रकार के होते हैं। एक होता है डेसिमल, डेसिमल में जिसका बेस होगा 10 उसे हम क्या कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि जिसका बेस होगा 10, ठीक है, जो हम मैथमेटिक्स में ज़्यादातर यूज करते हैं। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस क्या होता है 2, एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8, और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर जिसका बेस होता है 16। अब इन सबको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इनका एक एक एग्जाम्पल देके आपको और अच्छे से समझा दूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि जिसका बेस है 10, ये वाला शुरू करते हैं। तो देखो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है जिसका बेस होता है 10, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया 1457, 1457, तो ये कैसे आया देखो 1, अगर हम बात करें 1 की तो 1 इंटू 10 के पावर 3, क्यों, क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू कितना है 1000, प्लस अगर हम 4 की बात करें तो 4 इंटू 10 के पावर 2, क्यों, क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू पोजीशन वाला वैल्यू कितना है सैकड़ा वाला है तो 400 है, तो इसलिए 4 इंटू 10 का स्क्वायर, प्लस अगर हम 5 की बात करें तो 5 इंटू 10 के पावर 1, क्यों, क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू 50 वाला है, प्लस 7 इंटू 10 के पावर 0, ठीक है। इसको जब हम करेंगे तो देखो ये पूरा हर जगह कहाँ कितना यूज हुआ डेसिमल यानी कि 10 यूज हुआ है हर जगह, क्या है डेसिमल मतलब 10 यूज हुआ है, डेसिमल मतलब 10, तो डेसिमल सिस्टम में बेस क्या होता है 10 होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा, तो क्या मिल जाएगा हमें 1457, देखो 1 इंटू 10 के पावर 3, 4 इंटू 10 के पावर 2, 5 इंटू 10 के पावर 1 एंड 7 इंटू 10 के पावर 0। इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया 1000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 7, इनको ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया 1457। दिस इज योर डेसिमल नंबर सिस्टम। इसी को हम हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी वालों के लिए देखो डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। हमने कहा ना सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में हम ज़्यादातर क्या यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज होता है, जिसका बेस क्या होता है 10, बेस या रेडिक्स पीसी को बोलते हैं, तो इसका होता है बेस 10। दूसरा आता है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, जिसका बेस क्या होगा 2, बेस होगा 2, उसे हम कहेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। हम जो नंबर जानते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस नंबर सिस्टम इज नोन एज डेसिमल नंबर सिस्टम। इसे हम क्या कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें 10 डिजिट्स होते हैं फ्रॉम 0 टू 10, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने होते हैं 10 डिजिट्स होते हैं 0 से 10 तक, ठीक है, 0 से 9 तक मतलब 10 हो जाता है, ठीक है। और जो बाइनरी सिस्टम होता है उसमें सिर्फ 2 होते हैं, इसका बेस होता है 10, जो बाइनरी वाला होता है उसमें क्या होता है सिर्फ 1 और 0 होता है, उसे हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। अब क्वेश्चन ये आता है कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलें और बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलें, तो इसका एग्जांपल देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है 14 का बेस है 10, अभी क्या लिखा है बेस 10 लिखा है। अब इसको हमको बदलना है डेसिमल में, तो हम क्या करेंगे 14 को यहाँ लिखेंगे। अब देखो 14 का बेस है 10 और हमको जो बदलना है वो बदलना है बाइनरी में, और बाइनरी का बेस होगा 2, तो जिसमें बदलना होगा उससे हम डिवाइड करना चालू करते हैं। देखो यहाँ पे बेस हमको 2 है तो हम 2 से डिवाइड करना चालू करेंगे, तो 7 टाइम जाएगा पहले, तो यहाँ पे जब रिमाइंडर होगा क्या बचेगा 0, ठीक है। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 6 आएगा तो फिर रिमाइंडर क्या बचेगा, मतलब शेष 1 बचेगा, क्योंकि क्या होता है 2 3 जा 6, तो क्या बच गया 1 बच गया। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे फिर 1 बच जाएगा, फिर लास्ट में कितना बच गया 1। अब देखो हम जब ये करेंगे 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, तो पूरा का पूरा कट गया 0 बच गया। फिर 2 3 जा 6, मतलब 2 3 6, तो कितना बच गया 1 बच गया। फिर हम 2 1 जा 2, फिर कितना बच गया 1 बच गया। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखना शुरू करेंगे इस प्रकार से। जब इस प्रकार से लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा देखो 1 1 1 0 और बेस हो गया 2। तो इस प्रकार से हमारा बाइनरी जो डेसिमल है कन्वर्ट हो गया किस में, बाइनरी में, ठीक है। देखो क्या हो गया, ये आपका 14 है बेस 10 है, 1 1 0 बेस 2 हो गया, ये आपका बन गया बाइनरी में।
तो देखो बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका हिंदी में देख लो, जिसका बेस होता है 2 और इसमें 2 डिजिट यूज होता है, सिर्फ 0 और 1, इनको यूज करके हम बहुत सारी संख्याएं बनाते हैं। तो डेसिमल से बाइनरी में कैसे बदलते हैं एक बार और देख लो। जैसे मान लो आपको 212 जिसका बेस है 10, हमको बदलना है जैसे 212 और इसका बेस है 10, यानी कि ये बाइनरी, सॉरी ये क्या है, डेसिमल सिस्टम है, इसको हमको बदलना है बाइनरी मतलब बेस 2 में। तो जिसमें बदलना होता है उससे हम डिवाइड करना चालू करते हैं। जैसे कि हमको बदलना है बाइनरी में, तो बाइनरी का बेस होता है 2, तो हम 2 से डिवाइड करना चालू करेंगे। सबसे पहले 212 को करेंगे तो 106 टाइम जाएगा, 106 इंटू 2 मतलब 212, तो रिमाइंडर क्या बच गया 0। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 53 टाइम्स जाएगा, 53 इंटू 2 मतलब 53 दूनी 106, तो कितना शेष बच गया, अवशेष बच गया 0। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 26 दूनी 52, तो 52 हो गया तो एक अवशेष बच गया यहाँ पे। फिर हम करेंगे 2 से डिवाइड, 13 दूनी 26, तो कितना अवशेष बच गया 0। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12 यानी 6 2 जा 12, तो कितना बच गया 1, तो 1 बच गया तो यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, 13 2 जा 13 और 2 कितना हो गया 26, तो यहाँ पे 0 1, फिर 6 2 जा 12 बच गया 1 अवशेष, फिर 2 1 जा 2 तो फिर बच गया 1 अवशेष। अब एक तरफ से हम लिखना चालू कर देंगे ऊपर की तरफ, और जब लिख जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1 1 0 0 1 0 0, ये सब क्या हो गया आपका। इधर से लिखना शुरू करेंगे, देखो 1 1 1 1 0 0 1 0 0, ये क्या बन गया आपका, डेसिमल से बाइनरी में बन गया। फिर आता है आपका, देखो अगर आपको कहे कि ये बाइनरी है और इसको बदलना है आपको डेसिमल में, बाइनरी को बदलना है डेसिमल में, तो ये भी जान लो। अभी आपने क्या सीखा, डेसिमल से बाइनरी। अगर इसको आपने दे दिया, ये दे दिया आपको, जैसे मान लो 101, मैं छोटा नंबर उठाया हूँ, ये 101, इसका बेस है 2, यानी कि ये है आपका बाइनरी में और आपको बदलना है डेसिमल में। आपको कैसे बदलना है, डेसिमल में। तो आप क्या करोगे, डेसिमल मतलब बेस 10, तो आप जो है 101 लिख दोगे और इधर से शुरू करोगे, 1 की तरफ से शुरू करोगे। 1 की जगह पे क्या करोगे, 1 इंटू 2 के पावर 0, फिर 0 के जगह पे क्या करोगे 0, यहाँ पे प्लस लगा देना है, प्लस 0 इंटू 2 के पावर 1, ठीक है। फिर यहाँ पे लगा देना प्लस, और फिर 1 की जगह पे क्या लिखोगे, 1 के लिखो पे आप 1 इंटू 2 के पावर 2, और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 4 + 0 + 1, 4 + 0 + 1, और ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बाइनरी को डेसिमल में बदल लेते हैं। इसमें क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, एक तरफ से स्टार्ट करना है, इधर से जहाँ पे मैं आपको टिक कर रहा हूँ, ये 1 के तरफ से, तो 1 इंटू 2 के पावर 0, फिर देखो 0 वाले पे 0 इंटू 2 के पावर 1, और फिर 1 वाले पोजीशन पे 1 इंटू 2 के पावर 2, मतलब 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, और उसका जो बाइनरी वैल्यू है उसको लिखते जाएंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 2 के पावर 0, यहाँ पर 0 है तो 0 इंटू 2 के पावर 1, फिर 1 है तो 1 इंटू 2 के पावर 2, इसको सॉल्व करेंगे, 4 + 0 + 1 बन जाएगा 5। तो इस प्रकार से हम बाइनरी से डेसिमल में बदल लेंगे। अब फिर आता है आपका दूसरा सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम मतलब बेस 8 है इसका, और ये होता है आपका 0 से 7 तक। तो 0 से 7 तक जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये क्या है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसका बेस क्या होता है, 8 होता है, इसका बेस होगा 8, इसका जो बेस होगा दैट इज 8। ठीक है, जैसे मान लो आपका कोई भी बाइनरी सिस्टम दिया है, देखो जैसे मान लो कन्वर्ट 215 इंटू डेसिमल, मतलब 215 किस में दिया है, यहाँ पे ऑक्टल में दिया है। तो इस प्रकार से 215 इसका बेस है 8, और इसको आपको बदलना है डेसिमल में, मतलब बेस 10 में बदलना है आपको, इसको आपको बदलना है बेस 10 में। तो आप कैसे करोगे, तो देखो इसका सिंपल सा सिस्टम है। आप जहाँ पे 5 लिखा है सबसे पहले 5 को लिख लो, ठीक है, ये 5 लिखा है, 5 को यहाँ लिख लो, इंटू 8 के पावर 0, 8 के पावर 0 से शुरू करोगे, ठीक है, प्लस 5 के बाद क्या है 1 है, तो 1 इंटू 8 के पावर 1, ठीक है, प्लस फिर आपका है 2, तो 2 इंटू 8 के पावर 2, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये जो आंसर आएगा ये आपका किस में बदल जाएगा, ये आपका डेसिमल में बदल जाएगा। ठीक है, देखो यही चीज़ यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो देखो 215 है, इसका बेस है 8, इसको फिर किस में बदलना है हमको, ऑक्टल में। तो सबसे पहले क्या किया, 8 के पावर 0 इंटू 5 प्लस 8 के पावर 1 इंटू 1 एंड 8 के पावर 2 इंटू 2, ठीक है, मतलब सबसे पहले 5 इंटू 8 के पावर 0, फिर यहाँ पे 1 इंटू 8 के पावर 1 एंड 2 इंटू 8 के पावर 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 64
प्लस 1 इंटू 8 प्लस 8 के पावर 0, किसी भी चीज़ के पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो 5 इंटू 1, अभी क्या हो गया आपका 64 इंटू 2 कितना आ गया 128 प्लस 8 इंटू 1 8 प्लस 5 इंटू 1 5, और इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 141, और इसका बेस हो जाएगा 10, ठीक है। अगर ये क्या है ऑक्टल है, ऑक्टल किस में बदल गया डेसिमल में, इसी को हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी भाषियों के लिए देख लीजिए। इसमें केवल 8 संख्याएं होती है, 0 से 7 तक को हम क्या कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 दिस इज ऑक्टल नंबर सिस्टम, और इसका बेस होता है 8। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें आपके टोटल 16 होते हैं, यानी कि इसका बेस कितना है 16, इसका बेस कितना होता है 16। अब इसमें क्या क्या होता है आइए दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है ये 0 से लेके शुरू होता है आपका 9 तक, 0 से लेके होता है 9 तक, 0 से देखो यहाँ 0 से स्टार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और 9 के बाद क्या शुरू होता है ABCDEF, ठीक है। तो देखो 0 से 9 तक 9 है, और 9 के बाद जो डेसिमल में होता है 10, तो डेसिमल में 10 की जगह क्या होगा A, डेसिमल में 11 की जगह क्या होगा B, ठीक है। मतलब हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक होगा, और फिर 10 वाली पोजीशन पे A आ जाएगा, 11 वाली पोजीशन पे B आ जाएगा, 12 वाली पोजीशन पे C आ जाएगा, 13 वाली पोजीशन पे D आ जाएगा, 14 वाली पोजीशन पे E आ जाएगा, 15 वाली पोजीशन पे F आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हेक्साडेसिमल में क्या होगा 0 से 9 तक होगा और A से F तक होगा। देखो हेक्साडेसिमल सिस्टम, तो इसमें क्या होता है, इसमें 10 अंक होते हैं, टोटल कितने अंक होंगे 0 से 9 तक कितने अंक होंगे 10 डिजिट, या हिंदी में बोलेंगे अंक 10 डिजिट, हिंदी में से क्या बोलेंगे हम अंक, ठीक है। 10 डिजिट्स होंगे और 6 लेटर्स होंगे, यानी कि 6 आपके अल्फ़ाबेट के अक्षर होंगे, 6 लेटर प्लस 10 डिजिट, ये मिला के होता है आपका हेक्साडेसिमल। अब 0 से लेके 9 तक होगा, फिर ABCDEF होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसको बदलते कैसे हैं। तो इसको बदलने का 2 तरीका है, ठीक है। जैसे देखो अगर सिंपल दिया है, ये आपका दिया 1056 1056, इसका आपका बेस है 16, यानी ये क्या है आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, ये क्या है आपका हेक्साडेसिमल नंबर 1056। इसको आपको बदलना है बाइनरी में, इसको किसी में बदलना है आपको, सॉरी डेसिमल में, यानी कि बेस 10 में। तो आप क्या करोगे, तो सिंपल है, ये तो आराम से कर लोगे, कुछ नहीं करना है, 6 इंटू 16 के पावर 0 प्लस 5 इंटू 16 के पावर 1 प्लस 0 इंटू 16 के पावर 2 एंड प्लस 1 इंटू 16 की पावर 3, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तब आपको आंसर मिलेगा 4182। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको 4182, और बेस होगा इसका 10, यानी कि बन गया डेसिमल में। देखो यहाँ पे लिखा है 1056 और इसका बेस है 16, यानी हेक्साडेसिमल। इसको बदलना है आपको डेसिमल में, यानी कि बेस 10, ठीक है। तो यहाँ से शुरू कर दिया, एक तरफ से आपने शुरू कर दिया। ये 16 की पावर 0 है, नॉट 160 है, 16 की पावर ये 0 है, 6 इंटू 16 की पावर 0, 5 इंटू 16 की पावर 1, 0 इंटू 16 की पावर 2 एंड 1 इंटू 16 की पावर 2। मतलब 16 की पावर 0 से शुरू करेंगे और डिजिट में मल्टीप्लाई करते हुए 16 का पावर बढ़ाते जाएंगे, तो उससे ये आपका हेक्साडेसिमल बदल जाएगा डेसिमल में, और आपको आंसर मिलेगा 4182 बेस 10, ठीक है। ये तो सिंपल था हेक्साडेसिमल। अगर आपको डिजिट वाला पूछ दे तो कैसे करोगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर आपसे इस प्रकार से पूछ ले कि A2F7 इसका बेस है 16, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। A2F7 इसका बेस है 16, आपको बदलना है डेसिमल में। तो सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि F कहाँ पे आता है, A कहाँ पे आता है। बाकी 27 तो आपको पता है, लेकिन आपको A और F पता करना है। तो आप क्या होता है हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 1 2 3 4 4 5 6 7 8 और 9, ये तो आपको पता है। इसके बाद 10 वाले पोजीशन पे क्या आता है, A आता है। यहाँ पे 10 होना चाहिए, लेकिन 10 की जगह पे हेक्साडेसिमल में क्या आता है, A आता है। और 11 की जगह पे क्या आता है, B आता है। 12 की जगह पे क्या आता है, C आता है। 13 की जगह पे क्या आता है, D आता है। 14 की जगह पे क्या आता है, E आता है। और 15 की जगह पे क्या आता है, F आता है। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक A है
और यहाँ पे एक f है, ये हमको जान लेना है पहले। अब देखो 16 की पावर 0 से शुरू करता है मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले 7 में मल्टीप्लाई करेगा 16 की पावर 0 से, फिर f में मल्टीप्लाई करेगा 16 की पावर 1 से, 2 में मल्टीप्लाई करेगा 16 की पावर 2 से, और a में मल्टीप्लाई करेगा 16 की पावर 3 से। लेकिन 7 की जगह तो आपने 7 रख दिया, और f की जगह क्या रखोगे, तो f की जगह आप रखोगे 15। मैंने दिखाया ना 15 की जगह पे क्या है, यहाँ पे देखो f है, 15 की जगह पे f है, तो f की जगह पे आप यहाँ रखोगे 15, 15 इंटू 16 की पावर 1। फिर आपका 2 है, तो 2 की जगह पे तो 2 ही रहेगा, 2 इंटू 16 की पावर 2। लेकिन a की जगह पे क्या रखोगे, तो देखो a कहाँ पे है, 10 वाले पोजीशन पे है, तो a की जगह क्या रख दोगे 10। और इसको जब सॉल्व करोगे तो 7 इंटू 10 की 16 की पावर 0, तो 7। ये जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मेन क्या है इसमें, आपको ये देखना है कि f और a की जगह f और a कहाँ पर है। तो देखो a 10 वाले पोजीशन पे है और f 15 वाले पोजीशन पे है। तो जब हम 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 में कर देंगे, f में जब करेंगे तो हम 15 इंटू 16 की पावर 1 कर लेंगे, 2 में जब करेंगे तो 2 इंटू 16 की पावर 2 हो गया। लेकिन जब a में करेंगे तो a की जगह पे हम 10 रखेंगे, 16 की पावर 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको हेक्साडेसिमल से आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो आंसर आपका है 41719, ये किस में है, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। आइए आपको एक एग्जांपल और दिखा देते हैं जिससे और क्लियरिटी आ जाएगी। देखो अब जैसे आपसे कहते हैं 6a 16, इसको बदलो डेसिमल में, तो कैसे करोगे, तो देखो 6a, तो देखो a कहाँ पे था, a 10वें पोजीशन पे था, हमने दिखाया था भी आपको ऊपर। तो a 10वें पोजीशन में, तो 10 इंटू 16 की पावर 0 एंड 6 इंटू 16 की पावर 1, इसको सॉल्व करोगे तो 106। ये आपका बदल गया किस में, ये आपका बदल गया डेसिमल में, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में बदल गया। एक आधा और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। अब डेसिमल से बाइनरी तो मैंने पहले बता दिया, 2 से डिवाइड करते जाओ और इस तरफ से लिख लो, तो डेसिमल से किस में बदल जाएगा, बाइनरी में बदल जाएगा। कोई भी जैसे मान लो 106 है, ये किस में है, डेसिमल में है, मतलब डेसिमल मतलब 10, और इसको बदलना है आपको बाइनरी में, बेस 2। तो क्या करोगे, बेस 2 है, 2 से डिवाइड करते जाओ एक तरफ से, रिमाइंडर जो बचेगा इधर लिखते चले जाओ, मतलब अवशेष जो बचेगा, जैसे 53 दूनी 106, कितना बच गया, 0, पूरा पूरा कट गया। 26 दूनी 52, कितना बच गया, 1 बच गया, तो यहाँ लिख दो। 13 इंटू 2 मतलब 26, 0 बचेगा, पूरा कट गया। 2 6 जा 12, मतलब 1 बच गया, 1 यहाँ लिख दो। 2 3 जा 6, पूरा कट गया, 0 लिख दो। 2 1 जा 2, 1 बच गया, लिख दो। फिर 2 1 0। अब इसको क्या करो, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते चले जाओ, 1 1 1 0 0, तो बदल जाएगा आपका। और हेक्साडेसिमल को बदलने का डेसिमल में एक और तरीका है, उसमें आपको रटना पड़ेगा। मैं आपको रटना वाला प्रेफर नहीं करूंगा। जैसे देखो, अगर हेक्सा है 0 तो बाइनरी होगा उसका 0 0 0 0। अगर हेक्सा है 1 तो उसका बाइनरी होगा 0 0 0 1। 2 है तो उसका ये होगा। ये रटने वाला मैं प्रेफर नहीं करूंगा। अगर कोई रटना चाहता तो रट ले, ये टेबल पड़ी हुई है कि देखो हेक्सा में 0 1 2 3 4 5 6 7 है, तो उसका बाइनरी क्या होगा, रट लो। अगर जो रटना चाहते हैं, देखो मैंने रोका हुआ है स्क्रीन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, रट लेना। और जब भी कहे कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी लिखो, जैसे आपको कह दे कि अगर मान लो आपको हेक्साडेसिमल दे दे 0 और 1 बेस 16, इसको बदलो बाइनरी में, इसको बदलो बाइनरी में, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से रटे हो तो लिख लोगे। 0 की जगह क्या लिख दोगे, 0 0 0 0 0, और फिर 1 की जगह पे 0 0 0 1। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो भाई जिसको रटना रट लो, नहीं तो बाकी मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब क्या करोगे, अगर आपको ये दिया हुआ तो आप इसको डेसिमल में बदल लो। सबसे पहले डेसिमल मतलब बेस 10, डेसिमल मतलब बेस 10। अगर आपको कहता है कि 0 और 1 इसका बेस है 16 और इसको बदलो बाइनरी में, तो सबसे पहले क्या करो आप, सबसे पहले आपको इसको डेसिमल में बदल लो। कैसे बदलोगे डेसिमल में, देखो 1 इंटू 16 की पावर 0 एंड प्लस 0 इंटू 16 की पावर 1। ये किस में बदल गया, ये आपका बदल गया डेसिमल में, बेस 10 में आपका 1 आ गया। अब इसको फिर बाइनरी में बदलना आसान है, बाइनरी बदल लो तुरंत। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये तो थोड़ा सा एग्जाम्पल बहुत छोटा हो गया, आपको समझने में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये रटने का तरीका है। मतलब अगर आपको हेक्साडेसिमल में दिया हुआ 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ABCDEF, तो इसका बाइनरी ये होगा। जो रटना चाहते हैं भाई लोग रट लें, और एग्जाम में आता है बाइनरी बदलने के लिए, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसलिए मैं इतनी देर तक आपको टाइम दिया हूँ रटने का, बट ये ज़्यादा आसान है। जैसे देखो लिखा 5F लिखा है हेक्साडेसिमल में, इसका बेस क्या है 16, इसको कह रहा है बाइनरी बदलने को। तो ऊपर देखो जिन लोगों ने रटा होगा 5 की जगह पे क्या था 0 1 0 1 और F की जगह पे था 4 टाइम 1, इसको एक साथ लिख दिया, डायरेक्ट बदल गया बाइनरी में। लेकिन ये रटना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसको आप क्या कर सकते हो,
इसको आप आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, पहले इसको बदल लो 5f को, देखो मैं करके दिखा देता हूँ। 5f का बेस है आपका 16, तो सबसे पहले क्या करो, इसको बाइनरी में बदलो, सॉरी डेसिमल में बदलो। डेसिमल में कैसे बदलोगे, f आया था आपका 15वें पोजीशन पे, f लिखा होता है 15वें पोजीशन पे, तो क्या करोगे 15 इंटू 16 के पावर 0 प्लस 5 कहाँ पे था, 5 तो 5वां ही है, उसमें पोजीशन निकालना ही नहीं, 5 इंटू 16 के पावर 1 कर लो। 16 पचे कितना होता है 80, ठीक है, और प्लस 16 की पावर 0, मतलब किसी भी चीज़ के पावर अगर 0 हो गया तो वो 1 हो जाता है, ठीक है, प्लस 15 तो कितना आ गया 95 आ गया। अब 95 को बाइनरी में बदलना आसान है, कैसे, 95 में 2 से डिवाइड करते चले जाओ, 2 से क्या करो डिवाइड करते चले जाओ, जो अवशेष बचे लिख दो, आप बदल जाएगा बाइनरी में। देखो कितनी बार जाएगा ये, तो 2 4 जा 8, सॉरी कितना होगा 45 दूरी 90 और 46 टाइम जाएगा ये, ठीक है। कितना अवशेष बचेगा 46 इंटू 2 कितना हो गया, थोड़ा मेरा दिमाग हैंग कर रहा है, 12 को 1 एंड 92, ठीक है, फिर भी 4 बच रहा है, 47 टाइम जाएगा ये, 47 टाइम जाएगा, ठीक है, तो कितना हो गया 94, ठीक है, 47 टाइम जाएगा ये, कितनी टाइम जाएगा 47 टाइम जाएगा ये, और आपका अवशेष कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर कितनी बार जाएगा, तो देखो 23 टाइम जाएगा, ठीक है, और फिर कितना बच गया अवशेष 1 बच गया, फिर कितनी बार जाएगा, फिर आपका जाएगा 11 टाइम, ठीक है, 11 टाइम जाएगा तो कितना बच गया, फिर अवशेष 1 बच गया, ठीक है, और फिर आपका कितनी बार जाएगा, तो 5 टाइम जाएगा, फिर कितना बच गया अवशेष 1 बच गया, ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा, तो 2 टाइम जाएगा, फिर कितना बच गया अवशेष 1 बच गया, फिर कितनी बार जाएगा 1 टाइम जाएगा, कितना अवशेष बच गया 0। तो इस प्रकार से आपका देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका कन्वर्ट हो गया, देखो एक तरफ से देखो 1 0 1 1 1 1 1, यही आंसर आया है। अब रटने के बजाय ऐसे कर लो, ये ज़्यादा आसान है, रटना नहीं पड़ेगा आपको, सेम आंसर है ना 1 0 1, देखो 1 0 1 और कितनी बार 5 है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, 1 0 1 ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, सब आप कन्वर्ट कर लेंगे। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। और हाँ, मैम का जो लेक्चर है कल्चर पर, ये इसके बाद आपको तुरंत अपलोड मिल जाएगा, साथ ही साथ आप उस लेक्चर को भी देख लीजिए। और हिंदी में जो आपके पर्यायवाची शब्द हैं उसका भी लेक्चर आपको मिल जाएगा, मतलब एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे, और हर बार सिलेबस पर डिस्कशन करते हुए कौन सा टॉपिक कवर हो गया उसको हम टिक कर देंगे। जैसे आज हमने बताया कि नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या कवर कर लिया है, मैंने शुरू में ही आपको जो है बता दिया था कि आज जो है मैथ का कौन सा पोर्शन हम कवर कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, पहले मैंने बता दिया था कि आज जो है आपका नंबर सिस्टम में ये सब कवर हो जाएगा। और देखो जनरल अवेयरनेस में जो कल्चर वाला पोर्शन है, मतलब कौन से जगह पे कैसा नृत्य है, कहाँ पे कैसा मेला लगता है, ये सब आपको लेक्चर इस लेक्चर के ठीक बाद मिल जाएगा, तो उस लेक्चर को भी आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जो मैं आपको प्लेलिस्ट बनाऊंगा उस प्लेलिस्ट में मेंसुरेशन भी डाल दूंगा, तो मेंसुरेशन के भी लेक्चर्स आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको हिंदी में पर्यायवाची शब्द के भी जो है आपको लेक्चर मिल जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में हिंदी के पर्यायवाची शब्द भी हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।